गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े। आज हम लोग धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसमें कुछ रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। पहला हम देख रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। धातुओं में सामान्यतः 1, 2 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातुओं में 5, 6 या 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, आइए हम लोग समझते हैं उदाहरण से। जैसे सोडियम धातु है। सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक 11 होता है, सभी को पता है, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2, 8 और 1 होगा। इसके वाहतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी प्रकार से अधातु में क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, मतलब वाहतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है और अधातुओं में अधिक होती है। दूसरा रासायनिक गुण है आयनों का बनना। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि साइंस में कोई भी चीज़ अगर त्यागी जाती है तो प्लस चार्ज आता है, जबकि मैथ्स में इसका अपोजिट होता है। इसी प्रकार से देखिए, क्लोरीन परमाणु जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये क्लोरीन ऋणायन बना देता है। इसको आप समझिए इधर से। इसमें देखिए सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 11, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2, 8 और 1। लेकिन इसने जब इलेक्ट्रॉन त्यागा, अंतिम इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसमें क्या हुआ, इसके वाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई और इसने सोडियम का एक धनायन बना लिया। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसके लिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। और अधातु में देखिए, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 थी, यानी टोटल 2, 8, 7। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसके वाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8, 8 हो गई है। और चूंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसने क्लोराइड का ऋणायन बना लिया है। हम सभी जानते हैं ना कि प्रत्येक परमाणु की एक प्रकृति होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि वो ऑक्टेट हमेशा बनाना चाहता है, वातम कक्ष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है और तब तक क्रिया करता रहता है जब तक कि उसके वातम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हो जाते। अब तीसरा इसका रासायनिक गुण है वैद्युत अपघटन। धातुएं इस क्रिया के दौरान कैथोड पर मुक्त होती हैं और अधातुएं एनोड पर मुक्त होती हैं। अगर आपको वैद्युत अपघटन याद हो तो वैद्युत अपघटन क्रिया के दौरान क्या होता है कि धातुओं को शुद्ध करने का काम किया जाता है। इसमें आपको याद हो कि हम लोग एक कांच का बर्तन लेते हैं और उसमें जिस भी धातु को शुद्ध करना होता है उसी धातु का विलयन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है और उसमें उसी धातु के अशुद्ध और शुद्ध धातु के 2 रॉड टांग देते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इनको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से जोड़ देते हैं। तो जो निगेटिव चार्ज से जुड़ा होता है उसको कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव से उसको एनोड कहते हैं। चूँकि आपको पता है कि धातुएं धनायन होती हैं, इसलिए ये आपको मालूम है प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो धातुएं हमेशा कहाँ पर एकत्रित होंगी, यहाँ पर कैथोड पर मुक्त होंगी। और अधातुएं जो हैं वो ऋणायन होती हैं, जैसे क्लोरीन में माइनस है तो ये हमेशा कहाँ पर मुक्त होंगी, एनोड पर। तो यह आपका तीसरा पॉइंट हो गया कि वैद्युत अपघटन में धातुएं कैथोड पर और धातुएं एनोड पर मुक्त होती हैं। अब परमाणुकता की बात करें, एटॉमिसिटी, तो धातुएं एक परमाणुक होती हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम या कॉपर या एल्युमिनियम है, ये एक परमाणु है, परंतु अधातुएं जो होती हैं वो बहुपरमाणुक होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2 हमेशा लिखा जाता है, नाइट्रोजन के 2 हैं, N2। सल्फर एक ऐसी अधातु है जिसके 8 परमाणु एक साथ संयोजित रहते हैं। अगली प्रवृत्ति है ऑक्साइड। रासायनिक गुणों में धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये वैद्युत संयोजक बंधों के द्वारा बनते हैं। वैद्युत संयोजक बंध और सह संयोजक बंध आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये सह संयोजक बंध द्वारा बनते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, वैद्युत संयोजक बंध क्या होते हैं, जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा ग्रहण करता है। यहाँ पर देखिए MgO मैग्नीशियम धातु का ऑक्साइड है,
मैग्नीशियम के वाहतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और मैग्नीशियम के वाहतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और ऑक्सीजन के वाहतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का होता है परमाणु क्रमांक 12, तो क्या हो जाएगा इसका पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। तो फिर ये 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इसके ऊपर देखिए 2 प्लस चार्ज आ गए। और ऑक्सीजन के पास 6 हैं, इसको 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो इसने 2 ग्रहण कर लिए, 2 माइनस के आ गए। ये वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। और इसी प्रकार से धातुओं में देखिए, क्लोरीन के हमने 2 परमाणु लिए। क्लोरीन का 17 होता है, इसके वातम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इस वाले क्लोरीन में 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और इस वाले क्लोरीन में भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देखिए 7वें इलेक्ट्रॉन का इस क्लोरीन ने और इस क्लोरीन ने आपस में साझा कर लिया, तो इसमें सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो अधातुओं में सहसंयोजक बंध बनते हैं। अब आप क्षारीय प्रकृति और अम्लीय प्रकृति कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें, मान लीजिए हमने ये धातु का ऑक्साइड ले लिया और एक अधातु का ऑक्साइड ले लिया है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और हम ये जानते हैं कि क्षार को हम लोग OH से और अम्ल को H से पहचानते हैं। यहाँ पर देखिए OH बन रहा है, इसलिए चूंकि ये ऑक्साइड पानी में घुल करके क्षार बना रहा है, इसलिए ये क्षारीय ऑक्साइड है। और हमने ये अधातु का ऑक्साइड ले लिया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल करके अम्ल बना रहा है, देखिए SO2 + 2H2O H2SO4 अम्ल बना रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। तो हम ऑक्साइड्स को देख करके पहचान सकते हैं कि ये क्षारीय है या अम्लीय है। बस ये जानने के लिए हमको इसको जल में घोलना होगा या जल से क्रिया करानी होगी। अगला है सक्रियता श्रेणी में इसकी स्थिति। सक्रियता श्रेणी अभी हम आपको बताएंगे, क्लास 8 में वैसे आप पढ़ चुके हैं। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को एक ऐसी सीरीज़ में सूचीबद्ध कर देते हैं कि ऊपर वाली धातुएं बहुत एक्टिव होती हैं और नीचे वाली धातुएं एक्टिव नहीं होती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में धातुएं ऊपर की ओर स्थित होती हैं और अधातुएं नीचे की ओर स्थित होती हैं। अम्लों से क्रिया अगर हम कराएं तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं हमेशा अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। देखिए सोडियम HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है और NaCl बना रहा है। मैग्नीशियम H2SO4 के साथ क्रिया करके MgSO4 बना रहा है और हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। लास्ट गुण है ऑक्सीकारक और अपचायक। आपने क्लास 9th में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो आपको यहाँ पर याद करना है कि धातुएं अपचायक होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, और अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से अपचयित हो जाती हैं। तो जो अपचायक होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और जो ऑक्सीकारक होता है उसका स्वयं का अपचयन होता है। तो इस प्रकार बच्चों ये सारे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण थे जिनको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे, और अगर आप 1-2 बार मेरा ये वीडियो सामने रख करके देखेंगे तो आपको ये आसानी से लर्न भी हो जाएंगे। थैंक यू।